हेलो फ्रेंड्स, ओएनजीसी की तरफ से 2236 पदों पे अलग अलग ट्रेड वाइज अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसको कैसे ऑनलाइन करना है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, सारा कुछ मैं आपको आज उसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप एक फ्रेशर्स हैं, केवल 10th पास किया है, तो आप इस भर्ती को भर सकते हैं। 12th पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं और बीटेक भी किया हुआ है, डिप्लोमा है आपके पास, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए जो जरूरी है आपके लिए। जैसे ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है तो उसका डिग्री रहना चाहिए, अगर ग्रेजुएट है तो उसका डिग्री रहना चाहिए। 10th का मार्कशीट आपके पास रहना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। और यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो पैन नंबर आपका एक होना चाहिए, अगर जरूरत है तो, या आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, आधार कार्ड भी यहाँ पे है। यहाँ पे दोस्तों दो पोर्टल निकाला गया है, एक अप्रेंटिसशिप इंडिया है और एक एनएटीएस है। तो दोनों पे कैसे कैसे क्या करना है, किस पोर्टल पे आप अप्लाई कीजिएगा अपना फॉर्म को, तो उसको मैं बताऊंगा अभी आगे। और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2236 पदों पे टोटल वैकेंसी है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप केवल 10th पास हैं, यहाँ पे देख सकते हैं केवल 10th पास है तो भर सकते हैं, 12th पास भी भर सकते हैं। आपके पास आईटीआई है, यहाँ पे काफी सारे ट्रेड दिए हुए हैं, इसमें से अगर आपका है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। केवल आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, नॉर्मल ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीबीए का भी डिग्री है तो आप भर सकते हैं। बीटेक वाले भी भर सकते हैं, बीएससी फायर एंड सेफ्टी। तो फ्रेंड्स, आपका इसी साइट से यहाँ पे देखिए आवेदन होने वाला है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन डेट ओपन्स 5/10/2024, 5 अक्टूबर से ये आपका शुरू हो गया है और 25 अक्टूबर तक ये आपका आवेदन किया जाएगा। आपको इसी साइट पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। क्या होगा, कैसे होगा, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, हर एक चीज मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन ओपन करके हर एक चीज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट इसका अप्लाई होने का, जो कि 25/10/2024 को है। और ये आपका रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज की तरफ से 25 अलग अलग लोकेशंस पे, वर्क सेंटर्स पे ये भर्ती निकाली गई है। इसको आवेदन करने का लास्ट डेट 15/10/2024 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क सेंटर्स इसका क्या क्या है। जैसे देहरादून, देहरादून में आपका 12 ट्रेड पे आपका ये सीट अवेलेबल है, जो टोटल 115 सीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, सिविल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, फिटर, अलग अलग ट्रेड है यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल मिला के 115 यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। उसी तरह से ओवीएल दिल्ली में आपका 9 सीट्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव, फिर यहाँ पे कंप्यूटर इलेक्ट्रीशियन, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन, काफी सारा यहाँ पे ट्रेड आपको मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे कुल मिलाकर 24 सीट अवेलेबल है। फिर दिल्ली में है आपका यहाँ पे 13 सीट है, जोधपुर में है। फिर मुंबई सेक्टर में आ जाएंगे तो यहाँ पे जो वर्क सेंटर आपका दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपका देखिए मुंबई 15 ट्रेड आपका दिया गया है, जिसमें टोटल कुल मिला करके 139 सीट अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं 139 सीट है। फिर पनवेल में है आपका, फिर नावा में है, गोवा में है, हाजीरा में है, उड़ान में है। फिर यहाँ पे वेस्टर्न सेक्टर आ जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफी सारे वर्क सेंटर इसके हैं, जैसे कॉम्बे में है, वडोदरा में, फिर अखिलेश्वर में, अहमदाबाद में, महसाना में। फिर इसके बाद ईस्टर्न सेक्टर यहाँ पे देखते हैं। ईस्टर्न सेक्टर में जो इसके वर्क सेंटर हैं, जोहरत पे, सिलचर में, नजीरिया शिवसागर में। तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो आपका ये मिल जाएगा। साउथर्न के एक दो नाम मैं बता देता हूँ, साउथर्न सेक्टर के, जैसे चेन्नई में, काकीनाडा में, इस तरह से। और यहाँ पे दो तीन है। फिर आप इसको पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को, अगर आपको देखना हो इसको डिटेल में तो। सेंट्रल सेक्टर में यहाँ पे अगरतला है, कोलकाता है, बोकारो है। तो ठीक है, यहाँ पे कुल मिला करके आप यहाँ पे देखेंगे तो 2236 सीट है कुल मिला करके। अच्छा खासा यहाँ पे सीट है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा ट्रेड आपका दिया हुआ, अगर आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, बीटेक, 10th 12th पास, सारा कुछ है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे नोट में है कि ए कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर पार्टिकुलर वर्क सेंटर इफ एंड ओनली ही सी इज ए रेसिडेंट और ही इज हैज ऑब्टेन्ड हिज एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट। मतलब फ्रेंड्स, ये वही लोग अप्लाई कर सकता है जो उस लोकेशन पे रह रहा है या वहां से उसका पढ़ाई कंप्लीट किया है, जो उसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसी जगह से कंप्लीट किया है, उसी सेम डिस्ट्रिक्ट का है, तो वही वर्क सेंटर ओएनजीसी के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये आपका एनेक्सियर 1 में दिया हुआ है। मैं अभी आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ वो कौन कौन सा जगह है।
एज क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं, 18 साल दिया हुआ है, 18 साल मिनिमम रहना चाहिए और मैक्सिमम 14 साल। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, इस डेट से लेकर के इस डेट मतलब 25/10/2000 से लेकर के 25/10/2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। फिर अपर एज रिलैक्सेशन मतलब कि यहाँ पे कंसेशन एंड रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि 5 साल SC ST के लिए और 3 साल OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। जो क्रीमी लेयर में आते हैं वो नहीं, नॉन क्रीमी लेयर वालों OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट दिया गया है। और जो विकलांग है उनको भी 10 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है। अब क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने कुछ आपको बताया है। जैसे लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसको आप 10 पास है तो केवल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप केवल 10 पास हैं तो आप इसको लाइब्रेरी असिस्टेंट को अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पे 12 पास फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, इसको आप 12 पास हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपने ITI किया हुआ है कोपा ट्रेड लेकर के, तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ये वाला आप अप्लाई कर सकते हैं, कोपा वाला। ड्रगिस्ट मैन है सिविल में, ये जो ITI से आपने ड्रगिस्ट मैन वाला ट्रेड लिया है तो उससे ये कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक के लिए है और फीटर के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ITI के काफ़ी सारे ट्रेड हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट जो होता है उसके लिए है, BSc केमिस्ट्री आपका होना चाहिए, केमिस्ट्री ऑनर्स, तो वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए डिग्री इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब जो डिग्री होता है इंजीनियरिंग वाला, अगर वो आपने होल्ड किया हुआ है तो इतने सारे आपके 27 से लेकर के 33 तक जितना लिखा हुआ है ये सब के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। मतलब ये सारे पोस्ट को आप फिल कर पाएंगे इसके लिए, इस पद के लिए, और सारा ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है ये वाला। यहाँ पे फिर 3 इयर्स डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, ये वाला भी यहाँ पे देख सकते हैं 34 से लेकर 39 तक, इसके लिए आप अगर ये सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे इतना सारा कुछ। और ग्रेजुएट विद जियोलॉजी वन ऑफ द सब्जेक्ट, अगर आपने जियोलॉजी से ग्रेजुएट किया है तो पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब फ्रेंड यहाँ पे बताया गया कि आपको आवेदन कहाँ से करना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1 से लेके 19 तक जो लोग अप्लाई करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो आपका अप्रेंटिसशिप इंडिया .gov.in से आपका आवेदन होगा। और जो लोग सीरियल नंबर 20 से लेकर 40 के बीच में अप्लाई करेंगे वो लोग NATS एजुकेशन .gov.in से अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे साइट पे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू रजिस्टर इन गवर्नमेंट पोर्टल। अभी मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए अप्रेंटिसशिप इंडिया .gov है, यहाँ पे NATS का साइट है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फ्रेंड नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टाइपेंड आपको देखते हैं कितना मिलेगा। अगर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए आप कर रहे हैं, BA BCom BSc BBA या BTech के लिए, तो यहाँ पे देखिए आपका 9,000 रुपये आपको मिलने वाला है स्टाइपेंड के रूप में। फिर 3 ईयर डिप्लोमा वाला कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 8,050 रुपया मिलने वाला है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप है आपका 10th-12th वाला, तो यहाँ पे 7,000। ITI 1 ईयर ड्यूरेशन वाला तो यहाँ पे 7,700, और ITI विथ 2 ईयर ड्यूरेशन वाला 8,050 रुपये यहाँ पे आपको मिलेंगे। स्टाइपेंड मतलब एक तरह का आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाता है, अप्रेंटिसशिप करने के दौरान आपको ये दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं सिलेक्शन पे। तो सिलेक्शन आपका कैसे होने वाला है, तो ये आपका मेरिट बेस होगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरिट डाउन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। जो भी आपका जो डिग्री है उसमें जितना आपने एग्जाम में क्वालिफाई किया है, जो मार्क्स लेके आया है, उस बेसिस पे आपका ये सिलेक्शन होने वाला है। अब नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो ओपनिंग डेट है वो 5 अक्टूबर से है, और लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का 25 अक्टूबर तक ये आवेदन होगा। और डेट ऑफ रिजल्ट या सिलेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 15 नवंबर का है डेट ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेक्सियर 1, अभी जो मैंने ऊपर में बात किया कि जो लोग उस जगह के रेसिडेंट्स हैं वही लोग भर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। जैसे देहरादून में उत्तराखंड का कोरस्पॉन्डिंग स्टेट दिया हुआ है, और वहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब सभी लोग उत्तराखंड के वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली है, तो दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन में जैसे कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद, इतना ही बस इसी जगह के लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी लगाए गए हैं, यहाँ पे प्लेस के नाम लिखे गए हैं कि इसी जगह के लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मुंबई के, महाराष्ट्र में ऑल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब सभी जगह के लोग वहाँ महाराष्ट्र के अप्लाई कर पाएंगे। फिर अहमदाबाद में आते हैं, अहमदाबाद गुजरात में, यहाँ पे अहमदाबाद, गांधीनगर, केहदा एंड मेसना, बस यहीं के लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए बोकारो में आते हैं, तो बोकारो झारखंड में पड़ता है, यहाँ पे बोकारो डिस्ट्रिक्ट के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बोकारो डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह से फ्रेंड यहाँ पे है, जैसे चेन्नई में ऑल डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, काकीनाडा में यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। तो ऑल डिस्ट्रिक्ट वाले मतलब वहाँ पे जैसे उड़ीसा का है तो यहाँ पे सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे, और बाकी जो जो यहाँ पे जगह का नाम दिया हुआ है तो उसी जगह के लोग अप्लाई करेंगे।
तो ये यहाँ पे चीज़ क्लियर मैंने कर दिया है। अब फ्रेंड्स हम लोग इस साइट पे आ जाएंगे और यहाँ से आपको आवेदन करना है। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे डिप्लोमा ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स, यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके ये आवेदन कर पाएंगे एनएटीएस के साइट पे। और ये यहाँ पे एक और लिंक है आईटीआई ट्रेड के लिए, तो जो लोग इस पे क्लिक करेंगे वो आईटीआई वाले अप्रेंटिसशिप वाले साइट पे जाके आवेदन कर पाएंगे। तो अभी मैं फ्रेंड्स आपको एक ग्रेजुएट लेवल का भर के दिखाता हूँ, डिप्लोमा ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स वाले के एनएटीएस वाले साइट पे जाके भर के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए दो चीज आपको दिख रहा है, स्टूडेंट रजिस्टर्ड और स्टूडेंट लॉगिन। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपका लॉगिन होगा। तो रजिस्ट्रेशन वाले पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपके पास ये सब रहना चाहिए, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब जो मैंने आपको बताया था अभी, वो सारा चीज यहाँ पे रहना चाहिए। सब मैंडेटरी है, यस रहना किया रहेगा सब में। तो यहाँ पे पूछा जाएगा डू यू हैव एबव डाटा, तो आपको यस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी जो आएगा फिल करके आगे बढ़ जाना है। फ्रेंड्स ओटीपी भेजने के बाद आपको ईमेल पे भी ओटीपी जाएगा और मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी जाएगा। तो ईमेल का ओटीपी यहाँ डालना है और मोबाइल का ओटीपी यहाँ डालना है। आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा, 5 मिनट के अंदर आपका ये ओटीपी आ जाता है। मेरे केस में 1 मिनट के अंदर आ गया था। फ्रेंड्स ओटीपी डालने के बाद इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि इससे पहले अगर आपने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में अगर पार्टिसिपेट किया है तो यस और नो करना है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे पूछा जाएगा आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर आप यस कर देंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे आपको नो करना है। हैव यू पास्ड आउट थ्रू रेगुलर, पार्ट टाइम और डिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपने जो पास किया है वो डिस्टेंट था या पार्ट टाइम था या रेगुलर था। तो काफी लोग यहाँ पे रेगुलर करते हैं, वो लोग बराबर वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, कॉलेज अटेंड करते हैं, तो वो लोग रेगुलर में फील करते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो पार्ट टाइम में कभी कभी जाते हैं, तो वो लोग पार्ट टाइम भरेंगे। जो डिस्टेंट, जो कभी स्कूल जाते ही नहीं, कॉलेज नहीं जाते हैं, तो वो लोग डिस्टेंस में फील करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फुल नेम भरना है, जो भी आपका आधार कार्ड में नाम है वही नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। आधार कार्ड के हिसाब से ही आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है यहाँ पे। फिर आप अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी जो है आपका ओबीसी, अदर्स, एससी एसटी। अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको अदर्स सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है और आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। और जो अपलोड होगा आपका आधार कार्ड वो पीडीएफ में रहेगा और 1 MB से कम रहना चाहिए। अप टू 1 MB का साइज में आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे डालना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मतलब जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, आप डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट नेम देना है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा जो भी आपका इंस्टीट्यूट है। आप यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट यहाँ पे देख सकते हैं और अपना नाम को यहाँ पे फिल कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आता है एजुकेशन टाइप। यहाँ पे मतलब कौन सा आपका एजुकेशन है यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम, तो यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर कोर्स का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे आपने यहाँ पे ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए आएगा हैव यू पास्ड आउट ग्रेजुएशन इन बैचलर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फार्मा। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये सब चीज में यहाँ पे रहना चाहिए। तो आपको यस करना है। फिर यहाँ पे कोर्स आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपने किया है। जैसे आपने बीटेक किया हुआ है तो आपको इस पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपका स्पेशलाइजेशन, जो आपका स्पेशलाइजेशन होगा इसमें जो कैटेगरी होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यूनिक आईडी होता है, जैसे आपका इनरोलमेंट नंबर, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी ईयर में आपने पास किया है वो यहाँ पे फिल करेंगे। और मंथ ऑफ पासिंग ये आपके मार्कशीट पे भी मिल जाएगा। आपके मार्कशीट में नीचे में लिखा हुआ रहता है, वहां पे आप देख के इसको भर सकते हैं। फिर जो भी आपका परसेंटेज आया है, जो आपने मार्क स्कोर किया है, उस हिसाब से आपका परसेंटेज निकल जाएगा। और सीजीपीए के लिए आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में और उसको यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहेगा। आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ स्पेशल कैरेक्टर और नंबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके बताता हूँ। जैसे आपका नाम गौरव है तो गौरव में जी कैपिटल लिखिए, AURAV, इस तरह से स्मॉल में लिख सकते हैं। फिर स्पेशल कैरेक्टर दे दीजिए। फिर आपका नंबर जो भी है, एक एग्जाम्पल मैंने बताया है, इस एग्जाम्पल की तरह आप भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे अगर पासवर्ड आपको देखना है कि मैंने सही डाला है कि नहीं, यहाँ पे शो पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा तो दिखेगा। और यहाँ पे कैप्चा कोड आपको फिल करना है और उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, अगर आपने यहाँ पे बीए बीटेक ये सब नहीं किया तो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन है ग्रेजुएशन इन जनरल स्ट्रीम। तो देखिए इसके अंतर्गत यहाँ पे काफी सारा आ जा रहा है, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस,
और बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो ये सब में यहाँ पे है, तो आप इसमें से भर सकते हैं अगर आपका जो भी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी चूज करना होगा, जो आपका ऑनर सब्जेक्ट था उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबमिट कर देते हैं, मैं इसको भर के सबमिट कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। फ्रेंड्स, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पॉपअप आ जाएगा, प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक सेंड थ्रू ईमेल। ठीक है, तो आपके मेल पे एक ही भेजा जाएगा, मतलब इनबॉक्स में आपको चेक करना होगा, वहां पे एक लिंक भेजा जाएगा, तो उसको आपको एक्टिवेट करना है। तो अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा, उस पर एक लिंक रहेगा, उसको क्लिक करके ब्राउजर में ओपन कीजिएगा, उसके बाद आपका वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स उसमें आ जाएगा, ब्राउजर में ओपन करने के बाद योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, प्लीज लॉग इन। तो आपको इस पेज पे यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालना है जो भी आपने फिल किया था, और फिर पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था उसको यहाँ फिल करना है, कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपका बेसिक डिटेल मांगा जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले बेसिक डिटेल है, फिर एजुकेशनल डिटेल, फिर कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, फिर ट्रेनिंग प्रेफरेंस, फिर बैंक डिटेल। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ यहाँ पे फिल करना है ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो कि ओनली जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड कर देना है आपको। यहाँ पे कुछ डिटेल आपका पहले से ले लिया गया है जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया था। तो देखिए यहाँ पे फिर मदर नेम है, मदर नेम आपको डालना है, फिर फादर नेम डालना है। तो देखिए आपका यहाँ पे आधार नंबर है, यहाँ पे आपका व्यू आधार है, तो व्यू आधार पे क्लिक करेंगे तो आप अपना आधार यहाँ पे देख पाएंगे। फिर यहाँ पे माइनॉरिटी है, अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो आपका रहेगा। फिर डिजेबिलिटी आपका है कि नहीं, उसको यस नो करना है, तो अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नहीं। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल फिल करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिटेल आपका निकाल लिया गया है जो अभी आपने फिल किया था, बस उसको आपको मैच करना है और यहाँ पे उस फाइल को अपलोड करना है। जो भी आपका सर्टिफिकेट है जो आपने पास किया है वो 1 MB से कम कराना चाहिए, पीडीएफ में रहना चाहिए, उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइल अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम ज्वाइन आफ्टर, मतलब किसके बाद आपने ये जनरल स्ट्रीम किया था, मतलब ग्रेजुएशन आपने किया था किसके बाद, 10th के बाद या 12th के बाद, किसके बाद। तो आपको यहाँ पे मान के चलिए आपने 12th के बाद किया था, तो हायर सेकेंडरी में यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको उसका डिटेल यहाँ पे देना होगा, जैसे कौन सा स्टेट था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, और कॉलेज का नाम क्या था, स्कूल या कॉलेज जो भी था, फिर कौन सा बोर्ड था वो स्कूल का। यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर भरना है, रोल नंबर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, केवल इनरोलमेंट नंबर दिया हुआ है, तो इनरोलमेंट नंबर ही भरिएगा, स्टूडेंट आईडी जो होता है। अगर आपका यहाँ पे सीजीपीए था तो उसको प्लीज आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, जो आपका स्कूल का फॉर्मूला था, जैसे ज्यादातर आपको सीजीपीए को 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा, तो उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। अबाउट योर सेल्फ में अपने बारे में यहाँ पे कुछ लिख दीजिएगा, आपका जो जनरल स्किल है, जो आपका खासियत है, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रहे एड कॉमा सेपरेटेड वैल्यू एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्किल 1 स्किल 2 ऐसे करके और यहाँ पे स्पेस नॉट अलाउड है। ठीक है, स्किल यहाँ पे जो डालेंगे फिर स्किल 2, उसमें स्पेस नहीं रहेगा, यहाँ पे स्पेस नॉट अलाउड दिया हुआ है। फिर लैंग्वेज नॉन यहाँ पे जो है वो आप डालेंगे, यहाँ पे वही सेम चीज यहाँ पे भी है, उसी तरह से आपको टाइप करना है, स्पेस आपको अलाउड यहाँ पे नहीं होगा। आपको कॉमा देकर यहाँ पे करना है, जैसे कि हिंदी है फिर इंग्लिश है तो बीच में कॉमा है लेकिन स्पेस नहीं दिया हुआ है, बस इसी तरह से आपको यहाँ पे भरना है। ये सारा डिटेल यहाँ पे भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपका एजुकेशनल डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो जो आपका पिन कोड है, पिन कोड यहाँ डालेंगे, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो आपका पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे डालना है, फिर स्टेट आपका यहाँ पे सिलेक्ट होगा, और यहाँ पे आप पूरा पता अपना अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो भी आप जिस जैसे आपका आधार कार्ड में है उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना पूरा पता लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका वो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो आपका जो ऊपर आपने फिल किया था वो अपने आप नीचे फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रेफरेंस भरना है, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग लेना है। यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जो आपका स्टेट रहेगा, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा जहाँ पे आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे फील्ड प्रेफरेंस है, तो फील्ड प्रेफरेंस में आपका जो है यहाँ पे फील्ड जो भी आपका ट्रेड है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड नंबर आपको 3 सिलेक्ट करना है, तो आपका जो जो यहाँ पे आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका फील्ड रहेगा। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपना बैंक डिटेल फिल करना है, तो यहाँ पे आपको अपना एफसी कोड डालना है, फिर बैंक ब्रांच नेम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो बैंक का नाम आपका आ जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं उसको। फिर अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, तो जो नाम है आपका बैंक पासबुक में वही नाम यहाँ पे आप फिल करेंगे। फिर अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, और यहाँ पे बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करना है जो पीडीएफ में रहेगा, तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है।
वहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से एक प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ आप अपना सारा डिटेल को देख पाएंगे कि जो आपने फिल किया था। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके लेके जाना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस बॉक्स आई एग्री एंड मतलब आपको इस पे टिक कर देना है, कंसेंट आपको अपना दे देना है। अगर आपको लगता है कहीं भी मिस्टेक है तो आप एडिट पे, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके उसको एडिट कर पाएंगे, उसको सही कर पाएंगे। और यहाँ पे आप प्रिंट ले सकते हैं और फाइनल सबमिट करेंगे तो ये आपका जमा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है, ये आपका मेरा सब सही है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइनल सबमिट पे क्लिक। तो फ्रेंड इस फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। मैंने ये फॉर्म डेमो के तौर पे भरा था, तो यहाँ पे ओएनजीसी का नहीं दिख रहा है आपके में, यहाँ पे ओएनजीसी लिखा हुआ आएगा। देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री नेम है और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट टाइटल है, तो यहाँ पे आपको ओएनजीसी देखने को मिलेगा। नहीं तो आप यहाँ पे पेज 2 पे जाएंगे, पेज 1 है यहाँ पे, पेज टू पे भी जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ओएनजीसी मिल जाएगा, तो उस पर आपको जाना होगा। उसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है 5 अक्टूबर का रहेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए अप्रेंटिसशिप डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और हु कैन अप्लाई में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन जनरल स्ट्रीम, बैचलर ऑफ साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, और मिनिमम जो परसेंटेज आपका रहना चाहिए वो 55 रहना चाहिए। तो यहाँ पे सारा चीज का डिटेल है, और इसमें ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी देते हो। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट और स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप इस तरह से और भी यहाँ पे बैक जाके देख सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको सामने ये ग्रेजुएशन इन जनरल स्ट्रीम वाला ये जो 10 पोस्ट है यहाँ पे, इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी आप आगे देख सकते हैं हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आपको अपने हिसाब से देखना है कि हाँ मेरे लिए कौन सा यहाँ पे सही है, तो आपको उस हिसाब से आपको भरना होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जानकारी समझ में आई होगी कि आपको कैसे ओएनजीसी पे फॉर्म भरना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा।